सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। राम राम। आज मैं आपको अंगिरा ऋषि की कहानी सुना रहा हूँ। अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में हैं। कहा जाता है कि महर्षि अंगिरा ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। मानस पुत्र होने के कारण यह ब्रह्मा जी के समान ही ज्ञानी ऋषि थे। अंगिरा ऋषि वैदिक ऋषि थे। ऋग्वेद के नवम मंडल में अंगिरा ऋषि के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इतनी जानकारी अन्य मानस पुत्रों के बारे में नहीं मिलती। जल में रहकर जब अग्निदेव तपस्यारत थे तब अंगिरा ऋषि ने अपने तपोबल से इतनी ऊष्मा प्राप्त कर ली थी कि लोग अग्नि से भी ज़्यादा उनकी ज्वाला की बात करने लगे। तब अग्निदेव ने आकर ऋषि अंगिरा से कहा कि आप प्रथम अग्नि हो और मैं द्वितीय अग्नि के रूप में रहूँगा। तब ऋषि अंगिरा ने उसे शांति भाव से समझाकर कहा, मैं तुम्हें पुत्र रूप में वर्ण करता हूँ और तुम्हें देवताओं को हवि देने का कार्य सौंपता हूँ। कहते हैं अग्नि ही देवगुरु बृहस्पति के नाम से विख्यात हुए। कहा जाता है ऋषि अंगिरा ने भृगु ऋषि के साथ मिलकर सर्वप्रथम अग्नि को उत्पन्न किया। तभी यज्ञादि में अग्नि प्रज्वलित कर देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। अंगिरा ऋषि की 4 पत्नियों के बारे में उल्लेख मिलता है। उनकी पहली पत्नी प्रजापति दक्ष की पुत्री स्मृति से हुआ। उनसे उनकी 4 कन्याओं सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी ऋषि मरीचि की पुत्री स्वरूपा से हुआ। उनसे उन्हें एक पुत्र बृहस्पति का जन्म हुआ जो बाद में देवगुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी तीसरी पत्नी ऋषि कर्दम की पुत्री स्वराट से हुआ जिनसे उन्हें गौतम, प्रबंध, वामदेव, उत्थ्य और उसिर नामक 5 पुत्रों का जन्म हुआ। उनकी चौथी पत्नी ऋषि मनु की पुत्री पथ्या से हुआ जिनसे उन्हें विष्णु, संवर्त, विचित, अयास, असिज, दीर्घतमा और सुंदवा नामक 7 पुत्रों का जन्म हुआ। अंगिरा ऋषि की इन संतानों को अंगिराज के रूप में भी जाना जाता है। इन सभी संतानों में देवगुरु का बहुत ज्ञानी माना जाता है। कहते हैं कि बृहस्पति ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या कर देवगुरु की उपाधि और नवग्रह मंडल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। बराहकल्प के 9वें द्वापर में जब भगवान शंकर ने जो अवतार लिया वह ऋषभ अवतार कहलाया। तब अंगिरा उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए। एक बार व्याघ्रपाद ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि अंगिरा की तपस्या कर उनसे पाशुपत योग की प्राप्ति की। आज भी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा नामक स्थान पर अंगिरा ऋषि की तपस्थली है। कहते हैं जब भगवान राम अपने वनवास काल में ऋषि मुनियों से ज्ञानार्जन कर रहे थे तब वह ऋषि अंगिरा से भी मिले थे। भगवान राम के पैरों के चिन्ह आज भी तपस्थली में दिखाई देते।